अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी मोहम्मद बिलाल कुरैशी। और जनाब, पिछली वीडियो में मैंने आपसे बहरीन का जो ई वीज़े का प्रोसीजर है मैंने आपसे वो शेयर किया था। आज की इस वीडियो में आपको मैं कतर जाने का तरीका बताऊंगा कि एज अ सऊदी रेजिडेंट और अ सऊदी फैमिली विजिट वीज़ा होल्डर आप कतर किस तरह जा सकते हैं, मेनली फॉर द पर्पस ऑफ फैमिली विजिट वीज़ा एक्सटेंशन। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, सबको पता है कि जी इस वक्त जो है वो सऊदी गवर्नमेंट फैमिली विजिट वीज़ाज़ की जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे है उसकी एक्सटेंशन नहीं कर रही। तो इस वजह से मैंने जो है ना ये वीडियोस का सिलसिला स्टार्ट किया कि लोगों के लिए आसानी हो कि अगर वो बहरीन, कतर, जॉर्डन या दुबई अगर जाना चाहते हैं तो वो किस तरह जा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको कतर का तरीका बताएंगे। तो जनाब, कतर का सीन ये है कि कतर ने 2017 में तकरीबन 85 नेशनैलिटीज़ के लिए वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा फ्री एंट्री जो है उस अलाउ कर दी थी तकरीबन 85 नेशनलिटीज़ के लिए। और उसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारी जो हमारी साउथ एशियन नेशनलिटीज़ हैं ये शामिल है, क्योंकि ज़्यादातर यही लोग सऊदीया में जो है वो रह रहे हैं। इसके अलावा भी आप जो है चेक कर सकते हैं कतर की एक जो वीज़ा वेबसाइट है उस पे आप जाकर जो है अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा वेवियर है या नहीं है। बट फॉर साउथ एशियन नेशनलिटीज़, अदर नेशनलिटीज़, इट्स नॉर्मली इट इज़ देयर। ऑलमोस्ट 85 कंट्रीज़ के लिए है। तो जनाब, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जी कतर आप किस तरह जाएंगे। कतर जाने के लिए आपने सबसे पहले एक चीज़ अपने जहन में रख लेनी है कि जो जब से कोविड आया है तो कतर ने अभी तक जो है ना सारी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म नहीं की हैं। अगर आप तो सऊदी रेजिडेंट हैं, यानी कि आपके पास इकामा है, तो आपके लिए मसला नहीं है। लेकिन अगर आप विजिट वीज़ा होल्डर हैं और आप कहीं बाहर से आ रहे हैं कतर, तो अभी तक कतर ने जो है PCR की जो रिक्वायरमेंट है वो अभी तक ख़त्म नहीं की है। और नॉट ओनली दैट, आपको कतर पहुंचने के बाद एक रैपिड PCR भी करवाना पड़ेगा। तो अगर आप सऊदीया से बाय रोड जा रहे हैं अबू समरा या सलवा बॉर्डर के ज़रिए, सऊदीया की साइड पर सलवा बॉर्डर कहलाता है और कतर की साइड पर अबू समरा कहलाता है। अगर आपने सऊदीया से जाना है तो जो विजिट वीज़ा होल्डर्स हैं उनको PCR करवाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि 72 घंटे के अंदर हुआ होना चाहिए, प्रेफरेबली 48 आवर्स के अंदर। और उनको कतर की, जिस तरह सऊदीया की मुकीम रजिस्ट्रेशन है, अराइवल रजिस्ट्रेशन, उस तरह कतर की एक और है एहतराज़ के नाम से। उस वेबसाइट पे आपको अपना पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके अंदर आपको अपनी पूरी एंट्री करनी पड़ेगी, आपको अपनी वैक्सीन की डिटेल डालनी पड़ेगी। इसके अलावा इस वक्त जो रिसेंटली कतर ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है पाकिस्तानीज, इंडियंस और इरानियंस के ऊपर, जो ईरान से ताल्लुक़ रखते हैं, इन 3 पासपोर्ट्स के ऊपर कतर ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है। और वो ये है कि आपको अगर कतर आना है तो आपको कतर आने से पहले डिस्कवर कतर की वेबसाइट से मिनिमम 2 दिन का जो है वो होटल बुकिंग लेनी होगी। और किसी भी होटल की बुकिंग ले लें, लेकिन मिनिमम 2 दिन की, या तो मिनिमम 2 दिन की, या जितना टाइम आपने कतर में स्टे करना है उतने टाइम की। अगर पाकिस्तानी और इंडियन है आप, तो आपके लिए ये ज़रूरी है। तो आपने जनाब सीन ये करना है कि अगर आप कतर जा रहे हैं तो आपने डिस्कवर कतर की वेबसाइट पे जाना है। मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ। इस वक्त मैंने अपने सामने एक वेबसाइट खोली हुई है, और इस वेबसाइट जो वेबसाइट है ये कतर की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट है। और इसके ऊपर वीज़ा फ्री एंट्री फॉर पाकिस्तानीज़ की कंडीशंस लिखी हुई हैं। नेशनल ऑफ पाकिस्तान कैन ऑब्टेन अ फ्री ऑफ चार्ज ऑन अराइवल टूरिस्ट वीज़ा फॉर 30 डेज, ठीक है जी। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जी? आपका पासपोर्ट जो है मस्ट बी एटलीस्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए डिस्कवर कतर की, अ कंफर्म रिटर्न टिकट, और रजिस्ट्रेशन ऑन एहतराज़ रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म फॉर ट्रैवलर्स एंटरिंग कतर। अच्छा, अब एहतराज़ की रजिस्ट्रेशन से एग्जाम्पशन जो है उन लोगों को है जो यूरोप से या GCC की किसी कंट्री से आ रहे हैं। तो आपके ऊपर एहतराज़ अप्लाई नहीं करता, लेकिन बाकी सारी जितने भी पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो उनके ऊपर एहतराज़ अप्लाई करता है। इवन जो GCC रेजिडेंट्स हैं या EU रेजिडेंट्स हैं, उनके पास नेशनलिटीज़ नहीं है, सिटीजन्स नहीं है, वो भी एहतराज़ की रजिस्ट्रेशन से एग्जम्प्टेड हैं। बट हाउएवर जो आपका फैमिली विजिट वीज़ा होल्डर होगा, क्योंकि उसके पास इकामा नहीं है, तो ही नीड्स टू और शी नीड्स टू हैव द एहतराज़ रजिस्ट्रेशन टू एंटर द कतर। यहाँ पर एक और जो है वो रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि जी अगर आप डायरेक्टली पाकिस्तान से फ्लाई कर रहे हैं तो आपके पास पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जो कि आपको किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में पाकिस्तान में मिल जाएगा। अच्छा, अब सीन ये है कि आपने डिस्कवर कतर की वेबसाइट पे जाना है। डिस्कवर कतर की वेबसाइट पे जाने के बाद आपने यहाँ पर, आपको ये पूरी रिक्वायरमेंट बताएगा, तो आपको यहाँ पर ये दिखा देगा कि जी आपने जो है होटल बुक करना है। अगर आप इंडिया से डायरेक्टली आ रहे हैं तो आप इन नंबरों पर रब्ता करेंगे, अगर आप ईरान से डायरेक्टली आ रहे हैं तो आप इन नंबरों पर रब्ता करेंगे, अगर आप पाकिस्तान से डायरेक्टली आ रहे हैं तो आप इन नंबरों पर रब्ता करेंगे। लेकिन आप सऊदीया से जा रहे हैं तो यहाँ पर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का जो है एक अलग से लिंक दिया हुआ है, उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे।
और ये कतर एयरवेज हॉलीडेज की जो है वो वेबसाइट खुल जाएगी और इस पे वीज़ा ऑन अराइवल पैकेजेस का लिखा हुआ आ जाएगा। अब क्योंकि आप बाय रोड जा रहे हैं तो आपको फ्लाइट लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप वीज़ा ऑन अराइवल होटल ओनली पे क्लिक करेंगे और बुक नाउ पे चले जाएंगे। बुक नाउ पे जाने के बाद आपके पास एक और पेज खुलेगा जिसके अंदर आप अपनी डेस्टिनेशंस और बाकी सारी चीज़ें डालेंगे। आप जिस भी डेट पे ट्रैवल कर रहे हैं, लेट्स से मैं मई 19 को ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं जैसे मैंने आपको बताया मिनिमम 2 दिन की होनी चाहिए, और मैं मई 19 से मई 21 तक का मई 19 को मेरा चेक इन है और मई 22 को मेरा चेकआउट है। और रूम मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जितने भी आपको चाहिए, आपके कितने गेस्ट्स हैं, उनकी एज कितनी है और उनकी नेशनलिटी क्या है। अब मैं अपने हिसाब से पाकिस्तानी डालूंगा ऑफ कोर्स। तो ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट जैसे ही आप करेंगे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि भाई आप कौन सा होटल लेना चाहते हैं, कितने का लेना चाहते हैं। जैसा कि मैंने अब आपको बताया कि जी आपको ऑब्वियसली ये इसकी रिक्वायरमेंट है और ये आपको करना है, तो आपने यहाँ से अपने हिसाब से कोई भी जो भी होटल आपको सूटेबल लगता है आप वो होटल यहाँ से बुक करें। जैसे ही आप उसको बुक करेंगे, सेलेक्ट करें, उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप इसको अपनी जितनी भी आपकी जो भी आपकी डिटेल्स हैं उनको आप जो है वो सेलेक्ट करें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि डिस्कवर कतर की वेबसाइट से जब आप होटल बुक कर रहे हो तो आप मेक श्योर कर लें कि आपकी जो होटल बुकिंग है आइदर रिफंडेबल है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको पता हों कि खुदा ना खास्ता अगर आपका जाना कैंसिल हो जाता है तो आपको आपके पैसे ज़ाया होंगे या आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आपने ये अमेंडमेंट्स एंड कैंसिलेशन का जो क्लॉज है ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। ये कह रहा है कि जी वंस बुकिंग इज मेड अमेंडमेंट्स आर नॉट अलाउड, यानी कि अगर आपने उसके अंदर नाम चेंज करना है या डेट चेंज करनी है तो ये पॉसिबल नहीं है। कैंसिलेशंस अप टू 48 आवर्स बिफोर अराइवल डेट ऑफ योर होटल बुकिंग आर सब्जेक्ट टू कैंसिलेशन फी ऑफ QAR 100, यानी कि अगर आपने 48 घंटे से पहले अगर आप कैंसिल करते हैं अपनी जो आपकी अराइवल डेट है, यानी कि जो आपका चेक इन टाइम है उससे 2 दिन पहले अगर आप कैंसिल करेंगे तो आपको 100 रियाल कैंसिलेशन फ़ी पड़ेगी, बाकी वैसे आपको रिफंड हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप बाद में कैंसिल करते हैं तो आप को कैंसिलेशन जो है ना कैंसिलेशन फ़ी भी कटेगी और आपकी पूरी की पूरी जो आपने पैसे पे किए हैं वो सारे आपको नहीं मिलेंगे, आपकी रिफंड नहीं होगी। इसके अलावा कुछ चीज़ों में उन्होंने छूट दी हुई है कि लेट्स से आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई या आपकी फ़्लाइट चेंज हो गई अगर आप फ़्लाइट से जा रहे हैं, या अगर आपका PCR टेस्ट जो है पॉजिटिव आ गया, या आपको एंट्री नहीं मिली कतर में किसी वजह से, या कतर के रूल्स चेंज हो गए, तो इनकी वजह से अगर इनमें से कोई एक रीज़न होगा तो शायद आपको आपके पैसे वापस मिल जाएँ। जैसे ही आपने अपनी मर्ज़ी का सेलेक्ट किया, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो कन्फर्मेशन का पेज आएगा और यहाँ पर पेमेंट का पेज आएगा, आपने उसको करने के बाद अपनी जो पेमेंट है उसको कंप्लीट कर देना है। जैसे ही आपके पास ये होटल बुकिंग आ जाएगी यू आर गुड टू गो। जैसे ही मैंने ऐड किया, यहाँ पे अपने गेस्ट का नाम ऐड करेंगे, पासपोर्ट नंबर और किस कंट्री से आप ट्रैवल कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। पेमेंट करने के बाद आपका होटल बुक हो जाएगा और आपको जो उसका वाउचर आपके ईमेल पे आ जाएगा। ये तो हो गई आपकी बुकिंग। अच्छा, अब इसके अलावा जो कतर ये जो पेज है, दिस इज बेसिकली द कतर्स ट्रैवल एंड रिटर्न पॉलिसी नॉर्मली। तो बेसिकली ये पेज आप एक दफ़ा अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए क्योंकि इसमें उन्होंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। नॉर्मली उन्होंने ऑलमोस्ट सारी वैक्सीन जो हैं वो अप्रूव कर दी हैं। इसके अलावा जो आप फॉर विजिटर्स का जो यहाँ पर विजिटर्स के लिए जो ऑप्शंस हैं, जितने भी उनकी कोविड से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो आपने सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ लेनी है। मैं आपको फिर भी थोड़ी बहुत बातें बता देता हूँ। ऐसा है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है कि अगर तो GCC कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं, या अगर आप EU की किसी कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आप नेशनल या रेजिडेंट हैं वहाँ के, तो आपके लिए PCR का टेस्ट ऑप्शनल है। लेकिन आपको कतर में आने के बाद आपको कम से कम 24 घंटे के अंदर एक रैपिड एंटीजन टेस्ट, जो कि रैपिड PCR टेस्ट भी कहलाता है, वो आपने किसी अप्रूव्ड लैब से करवाना है। लेकिन अगर आप किसी और कंट्री से आ रहे हैं या किसी और कंट्री के पासपोर्ट होल्डर हैं, ये लेकिन आप EU या GCC के रेजिडेंट नहीं हैं, तो आपके लिए नेगेटिव PCR की जो रिक्वायरमेंट है वो लाजमी है। आपको क्वारंटीन की ज़रूरत नहीं है अगर आप जो हैं वो फुली वैक्सीनेटेड हैं। लेकिन अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं और आप नॉन इम्यून हैं तो आपको कम से कम 5 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा और आपको PCR टेस्ट भी करवाना पड़ेगा और आपको अपने अराइवल के 5वें दिन रैपिड एंटीजन PCR टेस्ट भी करवाना पड़ेगा। और होटल की बुकिंग भी जो आप करवाएंगे, क्वारंटीन की होटल की बुकिंग, वो भी आप डिस्कवर कतर की वेबसाइट से कराएंगे। ये तो उनके लिए है जो कि नॉर्मल हालात से आ रहे हैं।
ये जो रेड हेल्थ मेजर्स हैं ये उन कंट्रीज़ के लिए हैं जो कि कतर ने रेड लिस्ट में डाली हुई हैं, अभी तक उनके पास रेड लिस्ट का जो है ना चक्कर चल रहा है। तो ये एक बेसिक सी जो है ना वो ज़रूरत है। इसके अलावा जो आपकी एहतराज़ की रजिस्ट्रेशन है, एहतराज़ की वेबसाइट पे आपने अपना अकाउंट बना लेना है। जैसे ही आप अपना अकाउंट बनाएंगे आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस तरह का एक ऑप्शन मिलेगा। क्योंकि आप बाय लैंड ट्रैवल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ओवरलैंड क्लिक करेंगे, कंट्री ऑफ डिपार्चर में आप सऊदी अरेबिया डालेंगे, अराइवल डेट जिस दिन आप ट्रैवल कर रहे हैं वो डालेंगे, और आपके साथ कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं आप वो डालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो कोड आ रहा है आपने उसको कंप्लीट करना है, सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। मेरा लॉग आउट ही हो गया। ठीक है जी, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जैसे कि ये बता रहा है अनाउंसमेंट फॉर जीसीसी नेशनल, जीसीसी रेजिडेंट्स, ईयू नेशनल, ईयू रेजिडेंट्स। आपकी जो इकामा होल्डर है उनके लिए एहतराज़ की एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। आपकी जो लोकल एप्लीकेशन है जिस तरह सऊदीया में तवक्कलना इस्तेमाल की जाती है, वो तवक्कलना एप्लीकेशन जो है आपके लिए इनफ होगी वहाँ पर दिखाने के लिए। लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो प्री रजिस्ट्रेशन पे आएँ, रिक्वेस्ट रजिस्टर और न्यू रिक्वेस्ट पे जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप ओवरलैंड सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आप बॉर्डर से ट्रैवल कर रहे हैं, आप बाय एयर नहीं जा रहे। अराइवल डेट डालें अपनी, किस डेट को आ रहे हैं आप। उसके बाद आप अपना यहाँ पर जो ये कोड आ रहा है आप ये कोड डालें। कोड डालने के बाद आप यहाँ पर ट्रैवलर टाइप डालेंगे, ऑब्वियसली विजिटर, आप कतरी नहीं हैं ना ही कतर के रेजिडेंट हैं। यहाँ पर आप अपना नेशनलिटी डालें, अपना वीज़ा नंबर की जगह को आप खाली छोड़ दें क्योंकि आपके पास वीज़ा नहीं है, आप ऑन अराइवल वीज़ा लेंगे। आपने डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपना नाम, जब आप अपना नाम इंग्लिश में लिखेंगे तो आपका नाम ऑटोमेटिकली अरबिक में आ जाएगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। वैक्सीनेटेड जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर अपनी वैक्सीनेशन की डोजेस जो है ना ऐड करनी है, 1, 2, 3 जितनी डोज आपको लगी हैं। आपको कोविड है या नहीं, डिस्कवर, अगर आपके पास डिस्कवर कतर की बुकिंग है तो आप अपनी बुकिंग का रेफरेंस नंबर यहाँ पर डालेंगे। आर यू गोइंग टू विजिट एनी ऑफ योर रिलेटिव्स, अगर तो आप किसी रिलेटिव को विजिट कर रहे हैं तो आप यस डाल दें, लेकिन उनका फिर आपको कतर आईडी, उनका एड्रेस का जोन नंबर, स्ट्रीट नंबर और बिल्डिंग नंबर ऐड करना पड़ेगा। हाउएवर ये उन लोगों के लिए जो है आसानी है जो पाकिस्तानी, ईरानी या इंडियन नहीं है, उनको कतर बुकिंग जो डिस्कवर कतर की बुकिंग है वो आप ना डालें। ये आप इस चीज़ को आप सेलेक्ट करें यस, और यहाँ अपने किसी रिलेटिव का जो है वो डाल दें कतर आईडी, उनका एड्रेस, और उसके बाद आपको जो है ना आपके लिए कोई इशू नहीं होगा एंट्री के टाइम पे। रिसेंटली आपने कितने कंट्रीज विजिट किए हैं वो आप यहाँ पे डालेंगे, और उसके बाद आप इस चीज़ को कोड डाल के सिलेक्ट करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अटैचमेंट में आपने 3 चीज़ें डालनी हैं। आपने अपने पासपोर्ट का जो विजिटर है जिसके लिए आप ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके पासपोर्ट की कॉपी, PCR टेस्ट, वैक्सीन सर्टिफिकेट और होटल की बुकिंग जो हमने डिस्कवर कतर से बनाई थी फॉर इंडियन, इरानियन एंड पाकिस्तानी नेशनल्स। ये जब आप डाल देंगे कंटिन्यू कीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद आपको ऑप्शन आ जाएगा सबमिट करने का। सबमिट करने के बाद आपने इंतज़ार करना है अप्रूवल का। अप्रूवल आएगा तो तभी आप ट्रैवल कर सकेंगे। अच्छा, ये सारा जो एहतराज़ की जो रजिस्ट्रेशन है आपने मेक श्योर करना है कि ये आपने अपने डिपार्चर से, यानी कि जिस टाइम आप कतर के लिए निकल रहे होंगे या जिस टाइम कतर आप पहुंचेंगे, एंटिसिपेटेड टाइम जो भी होगा, उससे 72 घंटे के पहले पहले आपने अप्लाई करना है। यानी कि लेट्स से आज 11 तारीख है तो आपने अगर लेट्स से 15 तारीख को ट्रैवल करना है तो आप 12 तारीख की रात को या 12 तारीख के बाद ही जो है अपना इसकी जो रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है कतर की तरफ से कि आपने विदिन 72 आवर्स अराइवल से पहले आपने जो है ना रजिस्ट्रेशन करनी है। आपको अप्रूवल फॉर श्योर आ जाएगा, उसके लिए मसला नहीं। अदरवाइज अगर आपको अप्रूवल ना आए तो उसकी जो इनका जो कस्टमर सर्विस का कॉल सेंटर है वो 24 घंटे काम करता है, आप उस पर कॉल करके उनसे हेल्प ले सकते हैं। जब आपके पास एहतराज़ का अप्रूवल आ गया, आपके पास डिस्कवर कतर की बुकिंग आ गई, जो सऊदी रेजिडेंट है, जो इकामा होल्डर है, उसके पास तवक्कलना की एप्लीकेशन, इम्यून है, ये तीनों चीज़ें आपके पास आ गई, तो आपने इसके बाद फ़ौरन जो है ना आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करें और आप अबू समरा बॉर्डर पे या सलवा बॉर्डर पे चले जाएं। आप वहाँ पर पहुँचें, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी। जो आपका जो सऊदी रेजिडेंट है उसके लिए 100 रियाल एंट्री होगी पर पर्सन जो इकामा होल्डर है, और बाकी लोगों के लिए जो एज़ पर द पासपोर्ट होल्डर जो उनके लिए रिक्वायरमेंट है वही होगी। अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं तो आप जो है आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी, उनके लिए आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये कतर का एंट्री प्रोसीजर है।
और कतर अगर आप जाते हैं तो आप कुछ चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा। नंबर 1, कतर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, और नंबर 2, वहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है फीफा वर्ल्ड कप की वजह से, जो कि नवंबर में आने वाला है। और वहाँ पर जो है इस वक्त थोड़ी सी सख्ती जो है, अभी तक एंट्री पे आपको एहतराज़ की एप्लीकेशन दिखानी है, क्योंकि जैसे ही आप कतर पहुँच जाएंगे, कतर पहुँचने के बाद आपको कतर की लोकल सिम लेनी होगी और आपको एहतराज़ के ऊपर रजिस्टर करना होगा टू एक्सेस एनी मॉल और एनी रेस्टोरेंट। जहाँ पर भी आप जाएंगे वहाँ पर आपको एंट्री के लिए एहतराज़ के ऊपर अपनी जो आपकी वैक्सीन इंफॉर्मेशन है वो आपको दिखानी होगी। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, लेकिन हाउएवर अगर आप फिर भी कतर जाना कंसिडर करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है वो कतर की रिक्वायरमेंट्स में शामिल है। आप लोगों से गुजारिश यही है कि अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती हैं, कोई मसला है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या स्नैपचैट पे या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगा जितना मुझसे हो सकेगा। और इसके अलावा अगली वीडियो में मैं जो है कोशिश करूँगा जॉर्डन की और दुबई की जो है ना आपको इंफॉर्मेशन दे सकूँ। लेकिन दुबई जाना भी जो है ना ज़्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स टू फार। और जॉर्डन जो है मैं उन्हीं लोगों को जो है ना कहता हूँ कि वो लोग जाएँ जो यम्बो अर वाली साइड पे, जो नॉर्दर्न वाली साइड पे रहते हैं, नॉर्दर्न सऊदी अरेबिया की साइड पे, उनको ही मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है जॉर्डन जाएं। आपको बहरीन आने की ज़रूरत नहीं है या कतर आने की ज़रूरत नहीं है। इवन जद्दा वालों के लिए भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जॉर्डन जाएं, आपको बहरीन आने की ज़रूरत नहीं है, या खबर वाली साइड पे या शर्किया वाली साइड पे आने की ज़रूरत नहीं है। आई होप द वीडियो हेल्प्स एवरीवन। और अगर आपको मज़ीद कोई डिटेल्स जाननी हो तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए बिलाल को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।